लॉकअप में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओके तो लॉकअप में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स है और मैं बहुत एक्साइटेड थी नेटफ्लिक्स करने के लिए, तो इससे बेटर क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन। Yeah, you can ask. Please go ahead. तो उधर या लाइन पूछो, बिंदास पूछो। आकांक्षा जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि आपको जो है इस शो के अंदर मतलब जो आपने स्टेटमेंट दिया कि आप डाइवोर्स ले रहे हैं करके आप अलग रह रहे हैं, तो कुछ लोगों को जो है ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक टीआरपी के लिए और एक पब्लिसिटी के लिए स्टंट था। इसके ऊपर आप उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके टीआरपी के लिए बोलेगी कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ। और अगर जिनको ये लग रहा है तो फिर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज़ मेरे घर पे आइए, मेरी लीगल टीम से बात कीजिए। अब जब मैं बाहर भी निकली हूँ तब भी हम यही सारी चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं। तो आई लॉकअप में जाने से पहले भी हमारी लीगल टीम्स इस बात पे बात कर रही थी, और अब बाहर निकलने के बाद भी हम, इट्स जस्ट दैट वी जस्ट हैव टू साइन द पेपर्स, बट ये ऑलरेडी इन प्रोसेस हो चुका है। तो ये कोई टीआरपी के लिए चीज नहीं कर रहा है। जैसे कि जब हम शादी भी कर रहे थे तब भी लोगों को लग रहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन one second, sorry. वन Your वन लेकिन question is done. आकांक्षा, इसी पे ही एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि शादी को लेकर के बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, आपने उसका जवाब भी दिया, सारी चीजें की, लेकिन जब आप बैठ के आप कंपेयर कर रही थी कि काश इनकी जगह पे मेरे परिवार से कोई आता, इससे अच्छा था तब कि मेरा कुत्ता भी आ जाता, तो ये कहीं ना कहीं वो जो कंपैरिजन था ना, ये क्या सही था? आप, मुझे समझ में नहीं आता इतने सिलेक्टिव क्यों हो। वाई इज द मीडिया सो सिनिकल अबाउट एवरीथिंग। जैसे आपने कहा कि मैंने परिवार मेंशन किया है, तो कोई ऑफेंड नहीं हुआ कि मैंने गौरव को अपने माँ बाप से कंपेयर किया। आप ऑफेंड हो रहे हो कि कुत्ते से कंपेयर किया, और कोई इस बात पे भी ऑफेंड नहीं हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है। सिर्फ गौरव को लेकर आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये क्या थिंकिंग हो गई है लोगों की? आप मतलब हर चीज में ऑफेंस, मतलब जस्ट बिकॉज आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोलेंगे। माँ बाप के टॉपिक पे क्यों ऑफेंड कोई नहीं हो रहा है आपको? तो फिर इस बात पे भी मुझे बढ़ावा देना चाहिए कि चलो ठीक है, माँ बाप से कंपेयर किया। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कुत्ते के ऊपर, तो माँ बाप के ऊपर क्यों कोई तालियां नहीं बजा रहा है? कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ भाई, इस लड़की ने माँ बाप से तो कंपेयर किया। एंड रही बात मेरे कुत्ते की, तो मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं कुत्ते को कोई नीचे रखती ही नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने माँ बाप को और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है, तो आई डोंट थिंक मैंने गौरव को डिमीन किया है। वो स्टेटमेंट वॉज इन अ स्टेट जहाँ पे मुझे सच में चाहिए था कि मेरा कंफर्ट जोन आए। ऑब्वियसली मैं गौरव से सेपरेट हो रही हूँ। आई विल नॉट फाइंड हिम कमिंग टू द शो एज अ कंफर्टिंग थिंग फॉर मी। वो आया होगा अपने हिसाब से, पर मेरे लिए वो कंफर्ट जोन नहीं था। मुझे कोई अपना चाहिए था, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे, एंड यस मुझे मेरा कुत्ता चाहिए था। तो उसमें गलत क्या है? आई मीन राम कपूर की वाइफ भी आई थी, वो भी बोल रही थी मैं कुत्ता भी लाना चाहती थी पर अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, इतना कुत्ता इज वाई सच अ बिग टॉपिक। आप सबके अपने अपने चॉइसेस है। किसी को अपने बच्चे से प्यारे होते हैं, किसी को जानवर। तो मुझे मेरा जानवर भी उतना प्यारा है। एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि माँ बाप मेंशन किया है, तो अपलॉड माँ बाप के लिए भी दो ना, कि गौरव को अभी भी मैंने माँ बाप से कंपेयर किया है। सिर्फ कुत्ते के लिए क्रिटिसाइज मत करो। Yeah. Your question. Also, आकांक्षा, आपने श्रेया ने आपके लिए एक वर्ड यूज किया था जिसके बाद आप काफी गुस्सा हो गई थी। चुड़ैल वाला वर्ड जो था, जब आपको शिल्पा जी ने बताया कि मतलब अच्छा हुआ ये लोग अलग हो रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा। मेरा श्रेया पे वो वर्ड को लेकर गुस्सा नहीं था। मेरा श्रेया को उसके बिहेवियर को लेकर नाराजगी थी, कि वो प्रिटेंड कर रही थी कि शी सिंपथाइजिंग विद मी, वो मेरे लिए कुछ कर रही है। एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको काउंटर ये करके बताया था, क्योंकि उसने पूरे 4 हफ्ते सब लोगों को जाके ये सुनाया था कि मैंने सॉरी तो बोला है, सॉरी तो बोला है। मैं उसको ये रियलाइज करवा रही थी कि बहन तू सॉरी बोल रही है जस्ट फॉर द कैमरा, यू आर नॉट सॉरी फॉर इट। बिकॉज क्योंकि आप सॉरी बोलकर अगर इमीडिएटली 5-6 दिन बाद किसी और के सामने बैठ के मेरे बारे में बिचिंग कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली सॉरी नहीं हो। क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती करते हो, आपको वो रियलाइज होता है। आप अगर थोड़ा भी गिल्टी फील करते हो, तो बाद में आप उस इंसान के बारे में बिचिंग नहीं करते हो। चुड़ैल मुझे बोलना पड़ा क्योंकि ये शब्द उसने यूज किए थे, जो मुझे पता चला जस्ट टू मेक इट अ पॉइंट दैट डूड आई नो तू क्या बोल रही है। अब आप उसको कौन सा भी बड़ा मुद्दा बना दो ना, गौरव खन्ना उसमें मुद्दा था ना चुड़ैल वर्ड मुद्दा था। मैं तो खुद को अपने आप को चुड़ैल बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम अ विच। बट द कॉन्टेक्स्ट वाज नॉट अबाउट बीइंग कॉल्ड अ चुड़ैल। द कॉन्टेक्स्ट वाज कि आप मेरे सामने फेक मत करो, मुझे फेक फ्रेंडशिप मत दिखाओ, मुझे फूल करने की कोशिश मत करो कि भाई देखा मैंने तो तेरे लिए किया। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो बस अपना गेम खेल रही थी। तो कॉन्टेक्स्ट वो था।
आकांक्षा, जब आप घर से निकली तब आपने सिर्फ शिवांगी को हक किया और जैसे शिल्पा मैम आपके पास आई यू वर लाइक नो प्लीज डोंट हग मी वाला सिचुएशन, तो व्हाई डिड यू बिहेव दैट वे? आल्सो डू यू थिंक लाइक शिवांगी वाज लाइक वन ऑफ द डिजर्विंग टू गो इन द फिनाले आफ्टर ऑल दैट हैपेंड विद हर्षद एंड हर? देखो, अगर आप मुझे जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछोगे, मुझे कोई भी कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं लगता था फिनाले पे जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर मे बी श्रेया, बिकॉज ऑफ द वे उसका डेडिकेशन गेम की तरफ था. डू आई सपोर्ट हर? नो. डू आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बीइंग? नो. एज फार एज शिवांगी इज कंसर्न्ड एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर कंसर्न्ड, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ. सीक्रेट्स के बारे में बात करें, ओनिंग द ट्रूथ के बारे में बात करें, कंडक्ट के बारे में बात करें, घर के मुद्दों को लेकर बात करें, आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई प्लेयर अंदर था. हाँ, एक पॉइंट पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था गेम के अंदर, बट ऑब्वियसली आई वाज मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, बिकॉज हम लोग को उतना खाना पानी नॉर्मली नहीं मिलता है. मेरे बहुत डाइटरी इश्यूज है, मैं ऑलरेडी वीगन हूँ. वी हैड, आई मीन फिजिकली अनफिट भी थी, मुझे इन्फेक्शंस हो गए थे अंदर. तो आई वाज बैटलिंग माई स्ट्रगल्स विद ऑल साइड्स, लाइक मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सारे चीज़ों में मैं बहुत डाउन हो चुकी थी. बट अगर आप डिजर्विंग की बात बोले तो मतलब जितने इनमेट्स बाकी थे उनमें से अगर मुझे चूज करना था तो आई गेस शिवांगी वॉज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि लॉकअप में एक पॉइंट के बाद सबको मेरा गेम प्ले वीक लग रहा था, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में, सबका अपना अपना माइंडसेट था. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई वांटेड शिवांगी फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज श्रेया ने, एंड जाते जाते भी आई थिंक मैंने ही श्रेया को सेकंड फाइनलिस्ट बनाया था, क्योंकि अगर मैं वोट नहीं करती तो शायद सेकंड फाइनलिस्ट वापस डिसाइड भी नहीं होता. तो दैट वाज द थिंग व्हिच आई वाज डूइंग, व्हिच वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आई फॉरगॉट. Why didn't you hug Shilpa ma'am? ओह या, बिकॉज शिल्पा और मेरा उससे पहले ऑल्टरकेशन हो चुका था, एंड मैंने पहले भी मेंशन किया है, शिल्पा इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. वो ऐसे स्नैप इन स्नैप आउट करती है, उनका मन करता है वो आपसे प्यार से बात करेगी, उनका मन करता है वो आके आपको सॉरी बोल देगी, उनका मन आएगा वो यार आपको झाड़ के चली जाएगी. अब उनकी उम्र ऐसी है कि यार मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, बट द ओनली थिंग आई कैन से इज यार मैम नहीं, आपसे नहीं. और उन्होंने हग सिर्फ इस बेसिस पे मुझे किया था क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे 4-5 किक्स किए थे इन द टास्क. उन्होंने मुझे अक्यूज किया था कि यार हम फायदा उठा रहे हैं, हम एक औरत पे हावी हो रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं था. विमेन कार्ड खेलने के टाइम पे तो आप खड़े हो जाते हो, दूसरे के टाइम पे आप एकदम ऐसे बैठ जाओगे, अरे मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है. सो दैट इज व्हाई आई वाज रियली पिस्ड ऑफ विद हर. तो उनका वो जो हग आया था वो वाज बिकॉज मैंने श्रेया के लिए वोट किया था एंड श्रेया सेकंड फाइनलिस्ट बनी थी. बट मुझे ऐसा था कि भाई मुझे आपसे दूर रहना है, क्योंकि अगर ऐसा आपका नेचर है तो आई डोंट वांट दैट हक फ्रॉम यू, कि आप अपने कन्वीनियंस में, अपने मूड के हिसाब से आप खुश हो तो आप आके करोगे, फिर जब आपका मन नहीं है तो आप झाड़ के चले जाओगे. सो दैट वाज द ओनली रीजन आई सेड नो. Who's the next one? आकांक्षा आकांक्षा जी, मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि आपके इस शो के अंदर मतलब सबसे ज्यादा इमोशनल और जो कहते हैं ना कि जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया हो, ऐसा कोई ये जो किसी की सीक्रेट्स है, वो आपके हिसाब से कौन सा था? या सभी के सीक्रेट्स हर्टफुल थे. मैं कोई आई थिंक इट्स रॉन्ग फॉर मी टू जज कि किसके सीक्रेट्स बेटर थे या किसके ज्यादा हर्टफुल थे या नहीं थे. सबके ही सीक्रेट्स सबके हिसाब से बहुत हर्टफुल होते हैं. किसी एक इंसान का ट्रॉमा उसके लिए कितना गहरा हो सकता है वो थर्ड पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता है. तो मैं इस चीज पे कमेंट तो नहीं करूंगी. अगर आप पूछोगे किसके सीक्रेट सबसे एकदम लल्लू थे तो वो था योगेश. सॉरी वो मैं बता सकती हूँ कि योगेश का जो शॉपलिफ्टिंग वाला था वो हमको सबसे इनवैलिड टाइप लगा कि यार ये कोई सीक्रेट. तब मुझे ऐसे लगा कि यार मैं भी कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा सीक्रेट दे देती, मुझे क्या जरूरत थी इतनी ऑनेस्ट होने की. बट हाँ ठीक है. एंड आई थिंक इवन चौधरी का सीक्रेट, बट उसके ऊपर शायद इतना कंट्रोवर्सी हो गया था, वो अंदर रह रह के मुझे समझ में आ गया, तो मे बी शायद शी इज जस्टिफाइड. बट स्टिल आई थिंक अगर मुझे वो उस हिसाब से अगर रेट करना होगा तो सबसे ओके टाइप्स वाज योगेश. आकांक्षा ये पूछना चाहेंगे कि पैम के साथ जो रिश्ता रहा है वो अब कैसा रहेगा बाहर, और कौन ऐसा शख्स है मतलब इनमेट्स में से जिससे आप कभी मिलना नहीं चाहोगे? पैम के साथ तो यार हम लोग ऑलरेडी बाहर घूम ही रहे हैं साथ में. मैं कल रात से पैम के साथ ही घूम रही हूँ, और पैम के साथ मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड अंदर बन गया था. मैं जेन्युइनली अगर अंदर किसी इनमेट के साथ बहुत अच्छे से वाइब कर रही थी तो वो सच में पैम थी. पैम इज वेरी केयरिंग. उसने थ्रू आउट मुझे, शी वॉज द वन हु केप्ट ऑन पुशिंग मी कि चमोला कुछ करते हैं. मैं खाती नहीं थी तो वो मेरे लिए खाना बचा बचा के रखती थी, वो मेरे लिए ऑर्डर करती थी. तो शी वॉज लाइक
वो सब कुछ थी मेरे लिए वहां पे। वो मेरी दोस्त भी थी, उसने मेरी बहन जैसा रोल भी प्ले किया है, फिर बाद में उसने मुझसे भी बहुत सारे काम करवाए हैं, तो उसने सब कुछ किया है मेरे लिए। तो पैम के साथ रिलेशन आई होप आगे भी हमारा इतना ही अच्छा रहे। हम ऑलरेडी प्लान्स बना रहे हैं एक दूसरे, दैट्स अबाउट इट। और किससे नहीं मिलना Just चाहोगे? sorry, one last question. किससे नहीं मिलना चाहोगे, मतलब लास्ट वही वो जो सवाल था आगे का। Obviously I will not want to meet Shreya ever in my life, hands Also, down. आकांक्षा, शिवांगी और हर्षद के बारे में काफी बातें हो रही है, और हर्षद ने अभी तेजस्वी के साथ जो पॉडकास्ट होता है नेटफ्लिक्स का, उसमें कह दिया कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहते। तो मैं क्या बोलूं यार शिवांगी और हर्षद के बारे में, वो उन दोनों की बात है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो खुद ही अपने बारे में नहीं समझ पा रही हूँ मुझे क्या चाहिए। उन दोनों के बीच में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। जो ऑडियंस को दिख रहा है वो है, हमको जो अंदर दिख रहा था मैंने वो बहुत वोकली भी बोला है मैंने। आई डोंट थिंक घर पे मैं उनमें से थी जिसने कभी अपना ओपिनियन नहीं रखा है सामने। तो मुझे जो भी फील होता था वो आपने शो में देख लिया। आप बाहर निकल के अगर वो किसी से नहीं मिलना चाहते और उसमें शिवांगी इंक्लूडेड है, तो मैं कैसे कमेंट करूँ इस पे? So I don't know, I can't answer this. Okay, that's it. Sorry. It's done. Done. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. जानना चाहूंगा आपसे कि श्रेया के जो बॉयफ्रेंड थे वो लॉकअप में आए थे एंड वो ट्राई टू कन्विंस यू कि उन्हें माफ कर दो एंड आगे बढ़िए साथ में, जस्ट बिकॉज उन्होंने कई बार आपके झगड़े हुए श्रेया के साथ में एंड उन्होंने आपका सीक्रेट भी रिवील किया था। तो क्या सवाल है सो आपका? व्हाट वुड यू लाइक टू रिएक्ट ऑन दैट कि आपने माफ नहीं किया एंड मैंने तो अंदर रिएक्शन दे दिया था ना। मुझे नहीं पसंद आया कि उसका बॉयफ्रेंड, बिकॉज पहली बात उसका वो प्लेस नहीं है कि वो किसी और को बोले कि माफी देने वाला बड़ा होता है या छोटा होता है। और मुझे लगता है एज अ मैन आपको माना आपकी बंदी है, बट हर चीज़ में आपको इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हम लोग मेच्योर्ड हैं, हम अपना स्टैंड खुद ले सकते हैं। और आपकी भी जो बंदी है वो बहुत मेच्योर्ड है, बहुत तेज़ है, बहुत लड़ाकी है, वो बहुत क्लियर है अपने कॉन्वर्जेशंस में। उसको किसी स्पोक्स पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो आई डोंट थिंक आपको इंटरफियर करना चाहिए था। मैंने उसको तभी भी कहा था, क्योंकि वो जब आए थे तो आई डोंट थिंक मैं कोई बैड ब्लड से उठ के उनसे मिलने गई थी। इनफैक्ट मैं तो अच्छे से मिल रही थी, मुझे लगा आएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। बट फिर वो ऐसे बोलने लगे तो मुझे और गुस्सा आ गया कि आप अगर बोल रहे हो तो फिर सुनकर भी जाओ। बट ठीक है, जो भी, आई डोंट थिंक ही इज इम्पोर्टेंट, सो ठीक है, दैट्स इट। ओके आकांक्षा, आपके जो दो सीक्रेट्स थे, बाकी लोगों के सीक्रेट से अगर हम कंपेयर करें तो आपके दोनों जो सीक्रेट्स थे उनका आपके अभी के लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट है, वेराज बाकी लोगों के सीक्रेट्स का उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर ऐसा ट्रॉमा रिलेटेड है। तो क्या लगता है आपको कि अभी जब आप बाहर आ गए हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपकी आने वाली लाइफ में? कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ये तो सीक्रेट्स मुझे ऑलरेडी पता थे ना कि ये सीक्रेट्स मैं दे रही हूँ, ये आउट होने वाले हैं, ये शो का पार्ट है, तो उसमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है? कोई इम्पैक्ट तो वैसे भी नहीं था। एंड मैं हमेशा से जितना भी टाइम मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन अनफिल्टर्ड, आई हैव ऑलवेज बीन अनहिंज्ड, आई हैव ऑलवेज बीन फियरलेस। तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म would have, I mean, there was no other better way for this to come out than Netflix, so I'm happy about it. सो अबाउट योर सीक्रेट्स, श्रेया और शिल्पा ने आपको एज अ विलेन पोर्ट्रे करने का ट्राई किया था, तो डू यू फील उनका गेम प्ले फेयर था इन दैट सेंस? वो कैसे किसी और को विलन बता सकते हैं? आई मीन जो खुद घर में कलेश कर रहा है वो किसी और को कैसे विलन बताएगा? तो उनको जो करना है वो करेंगे यार, उनके ऊपर मैं क्यों कमेंट करूँ? और अगर ऑडियंस को मैं उनके पोर्ट्रेयल से विलन लग रही हूँ तो उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया, और अगर मैं विलन नहीं लग रही हूँ तो फिर वो लोग फेल हो गए। तो बस दैट्स इट। ओके, वन वर्ड फॉर पैम एंड वन वर्ड फॉर वन। लैला इज माय बाबू, बट अभी मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा है फिलहाल के लिए। एंड वन मोर फॉर पैम, पैम इज यार माय लव, बस खत्म, पैम इज लव। ओके श्रेया, मतलब जो हमारी श्रेया जी का जो था, मतलब आकांक्षा जी, श्रेया का स्टेटमेंट था शिल्पा को कि आकांक्षा के जो गौरव है वो काफी ज्यादा ब्लेस्ड मैन है, बट स्टिल कि जो आकांक्षा उन्हें मिली तो उनकी लाइफ खराब हो गई, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट था। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनका जो ये पर्सपेक्टिव डाल रहे थे वो ऑन नेटफ्लिक्स? ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता वो उसका क्या स्टेटमेंट था, क्यों था। जो मैंने उसको कॉल आउट किया था, जो हमारा कन्फ्रंटेशन जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ द गेम था, कि वो जो गेम खेल रही है ऑडियंस के साथ अच्छा दिखने का, हमारे फेलो इनमेट्स के साथ, मेरे साथ, कि वो एक तरफ से बता रही है कि यार मैं तो तेरे लिए कर रही हूँ, फिर पीठ पीछे मेरे बारे में बुराई कर रही है, एक साइड से सॉरी बोलती है, फिर एक साइड से बिचिंग करती है।
तो मैं बस उसे कॉल आउट कर रही थी। बाकी वो उसका ओपिनियन है, वो गौरव को लकी माने अनलकी माने, मुझे चुड़ैल माने ना माने, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। तुमको जो सोचना है तुम सोचो, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। तो वो नैरेटिव मेरे लिए गौरव या मेरा चुड़ैल होना इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरा उसके गेम को कॉल आउट करना इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए मुझे उसके वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स और वर्ड्स जो उसने यूज किए थे वो मुझे वापस रिपीट करना जरूरी था, ताकि उसे रियलाइज हो कि भाई हमको पता है तू क्या कर रही है। दैट्स अबाउट इट। श्रेया का एक वीडियो Any में more questions from anybody else? Then we can give one more question. Yeah. श्रेया का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ वो पार्टी करते हुए दिख रही है। हाँ तो मैं क्या करूँ, पार्टी तो सभी करते हैं, मेरे सारे सोशल मीडिया वायरल वीडियोस में मैं पार्टी कर रही हूँ। यस यस, बट लोगों का कमेंट आ रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में कि श्रेया इज द विनर 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 विनर। हाँ तो वो आज आपको रात को पता चल जाएगा ना, उसमें मैं कैसे बोलूँ, मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ, नेटफ्लिक्स मुझे पैसे नहीं देगा। Apart from Shreya, who do you feel deserve to win in the show? Like genuinely. I deserve to win in the show. What a lame question is that? प्लीज, जैसे आपने कहा मेरे जो सीक्रेट्स थे वो सबसे ज्यादा वेटेज वाले सीक्रेट्स थे, इमोशन सबसे ज्यादा रॉ थे, मैं सबसे ज्यादा रियल थी, सबसे ज्यादा आई थिंक मैंने डिग्निटी मेंटेन की है शो में, टू सम एक्सटेंट ग्लैमर भी बहुत ज्यादा मैंने शो में दिया है, तो यार मैं ही डिजर्व करती थी। सो दैट्स I अबाउट think इट। it was really unfair जब बहुत सारे wild cards आने लगे थे show में and then नॉट रियली पार्ट ऑफ द शो, इट वॉज फन बिकॉज जितने वाइल्ड कार्ड्स आए थे हम तो खुद अंदर एंजॉय कर रहे थे। वी वर एक्चुअली रूटिंग कि यार फिनाले वीक में भी एक लेके आओ तो और मजा आएगा, क्योंकि हम तो कम हो ही नहीं रहे थे, तो हमारा प्लान तो और बढ़ाते रहो। हाँ। हर्षित भाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन लॉकअप और कंटेस्टेंट से क्या सीखा आपने? लर्निंग्स क्या थी? बहुत एक्सपीरियंस के बारे में बोलता हूँ। आई थिंक एक्सपीरियंस वाज जितना मैं सोच रहा था, जितना मैं डर रहा था उससे बेटर था। बहुत सारी बातें मैंने डिस्कवर की, जैसे कि गर्म पानी के बिना मैं रह सकता हूँ, ठंडे पानी से नहा सकता हूँ, प्री वर्कआउट वगैरह हम यूज़ करते हैं वर्कआउट के पहले, उसके बिना भी रह सकता हूँ, कम खाने के साथ भी रह सकता हूँ। और बहुत कुछ सीखा, जैसे कि योगेश और आकांक्षा है, उनसे सीखा। उनका ना टेक ही बड़ा, मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है, जिस मतलब इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी वाला, बहुत सही टेक है यार। मुझे बहुत लाइक सही लगा वो राम सर का टेक। आगे बढ़ते जाओ बस। बस देखो क्या चाहिए, सॉरी ले ले, सॉरी देखो, थैंक यू चाहिए तो थैंक यू, चल बढ़ते जाओ बस आगे। आई थिंक सब लोग यूनिक एंड फन इन देयर ओन वे। वो अपना रियाज मुझे लगता था मेरी तरह जब मैं नया नया आया था, बिल्कुल चुप शांत। सुनीता मैम, हाय राम, वो जब तक थी ना, वो सिनर्जी बनी हुई थी अंदर का, जो एक माहौल था ना, एक थोड़ा सा वहाँ पर एक कुछ तो अच्छा था। उसके बाद जो रायता फैला है, सब बिखरे हैं, हाय राम। हर्षद, शो में एक चीज बहुत ज्यादा उभर के आई है, वो है आपकी और शिवांगी की फ्रेंडशिप, बट कहीं ना कहीं वही चीज के वजह से ऑडियंस को लग रहा है कि अभी आप शो के बाहर हो, बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस योर पोजीशन फॉर हर। अरे यार, एक तो डोंट कॉल इट अ सैक्रिफाइस, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स अ फ्रेंड हु डज थिंग्स फॉर फ्रेंड्स। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इतना क्या बड़ा कुछ हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। शी नीडेड समथिंग, इट नीडेड टू बी डन, इट्स डन, सिंपल। पर हर्षद, मैं इसी सवाल के आगे थोड़ा सा हाँ। कहना चाहूंगा कि आप ब्लेस्ड हो, आजा, हाँ। आप ब्लेस्ड हो कि इतने सारे फैंस और आप उस गेम में गए हो जहां पर हर किसी को इंडिविजुअल खेलना था। अब यहीं पर मैं समझ गया सवाल कि बेसिकली मैंने अपने फैंस को, जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, रूट कर रहे थे, उनको डिसअपॉइंट किया है। पता है पंगा कहाँ पर हुआ है? मैंने रियलिटी शो करने के बारे में कभी सोचा नहीं था, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, इन एक्सपीरियंस ऑफ अ रियलिटी शो, सिर्फ करने का नहीं, देखने का। जब तो ये ऐसा था कि आई हैड टू डू इट, नहीं करता तो आई वुड हैव बीन अ फूल, राइट? तो आई हैड टू डू इट। मैंने इसमें फिर मीनिंग सोचा कि मीनिंग क्या, लाइक मैं मतलब क्या निकालूं इस शो का, क्योंकि सोचा तो नहीं था कभी रियलिटी शो के बारे में। मैंने मतलब ये निकाला कि मैं अपने आप को एक्सपोज कर दूंगा। इतना कुछ सुना है, अच्छा भी सुना है, बुरा भी सुना है, इतने लेटर्स हम लोगों ने सबने पढ़े हैं, लगता है मुझे कि दे अंडरस्टैंड मी, दे गेट मी, समझते हैं। मैंने सोचा ये वो अपॉर्चुनिटी है, पहले की तरह इंटरव्यूज भी नहीं होते। मैंने सोचा ऑनेस्टली आई विल गो एंड बी माई सेल्फ, एंड दैट वाज माई प्ले, दैट वाज माई गेम प्ले। एंड जितनी बार मुझे लोग बोल रहे थे एक्टिंग कर रहे थे, मैं कंफ्यूज हो जा रहा था, यार मैं तो बीइंग माई सेल्फ, अब मैं ये भी नहीं करूंगा तो फिर क्या करूंगा? तो वो हो रहा था मेरे साथ। मैंने जीतने के बारे में एक्चुअली में नहीं सोचा था, एंड दिस इज शेयरली आउट ऑफ द इनएक्सपीरियंस ऑफ ऑल्सो वॉचिंग, यू नो।
तो मैंने सोचा था मेरा जो गिव है इसमें, जो मैं देने वाला हूँ इसमें, वो है अपने ऑडियंस को द रियल मी अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर्स। 33 एपिसोड में हर्षद काफी मीम्स दिखाए गए सबके अलग अलग कि लोग मीम्स क्या क्या बना रहे हैं। मैं नहीं था। नहीं नहीं, आप नहीं थे, आप उसमें नहीं थे। हाँ। तो आप बाहर आके सोशल मीडिया पे आपने कुछ देखा कि नहीं, आपने मैं सिंह वाला एंगल? नहीं यार, मैं सीरियसली घर पे जैसे ही गया तो मुझे सबसे पहले अच्छू ने डांटा और मुझे समझ में आया इस वक्त मुझे कुछ नहीं देखना चाहिए। अगर आसपास के लोग ऐसे हैं तो बाहर की दुनिया तो क्या ही हो रहा होगा। तो मैंने बोला लेट इट, 35 डेज चलने वाला था, ये कुछ ज्यादा चल गया है। आई विल वेट फॉर 45 डेज टू कम बैक टू वर्ल्ड। तो उसके बाद समझूंगा ठीक था ना कि क्या हाल है। ठीक, ओके, बस। हर्षद, हाँ कमिंग टू योर फ्रेंडशिप वाला जी। इलेक्शन एंड तो योगेश का उसके ऊपर उसने बोला था कि आपने इसलिए किया क्योंकि आप शिवांगी को गेम के ऊपर रखते हो बिकॉज शी इज योर फ्रेंड, बट शिवांगी ने उस पर बोला कि नहीं आपने वो आउट ऑफ गिल्ट किया था। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं फ्रेंडशिप को ऊपर रखता हूँ चीज़ों से। मेरे लिए फ्रेंड्स मैटर करते हैं एंड आई डू थिंक फॉर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट इज द रियलिटी। रॉन्ग एट दिस पॉइंट कि शी इज सेइंग कि वो आपने आउट ऑफ गिल्ट किया था। आउट ऑफ गिल्ट तो मतलब डजंट मेक सेंस, बट देन आई थिंक शी अंडरस्टैंड दिस दैट आई विल डू दिस, आई एम दैट फ्रेंड। वो रुमाल वाला सिंबल क्या था जो लास्ट? अरे यार रुमाल, वो रुमाल क्यों दिया जाता है सर? बताइए, रुमाल क्यों रखते हैं आप अपने पास? आंसू पोंछने के लिए। हर्षद भाई, मेरा आपसे ये सवाल रहने वाला है कि जब आपने इतना बड़ा मतलब जो अपनी टिकट थी वो शिवांगी को दे दी, जब आप घर से बाहर निकले तो सारे कंटेस्टेंट जो है कहीं ना कहीं अपसेट थे, लेकिन शिवांगी जो है वो चैन की नींद सो रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हर्षद से ज्यादा डिजर्विंग हूँ। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा हुआ नहीं होगा। देखिए, एक तो ना वो 24 घंटे है और 1 घंटे वाला फर्क है। आई एम श्योर वो परेशान हुई होगी यार, ऐसा नहीं है कि वो परेशान नहीं हुई होगी। ऑब्वियसली इट वाज अ हेवी डे। और क्या डिजर्विंग? हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब आपसे ज्यादा डिजर्विंग, मतलब वो जो है वो आपसे ज्यादा डिजर्विंग है ऐसा। अरे वो किसी अजीब स्टेट में कुछ निकल गया होगा मुझसे। आई डोंट थिंक शी मींस एनीथिंग लाइक दैट। हर्षद, हाँ। आपने जब से शिवांगी को अपनी अपॉर्चुनिटी दे दी है शो में रहने के लिए, बाहर मीडिया में आपके फैंस हर कोई कह रहा है कि शिवांगी को खैरात में फिनाले तक जाने के लिए मिल गया है। इसमें क्या कहना है? ऑल्सो आपके ऊपर फैंस से और मीडिया से हर जगह आर्टिकल्स में भी आया हुआ है कि आप घर के अंदर गेम कम खेल रहे थे और एक्टिंग आप कर रहे थे। उन लोगों को क्या जवाब देना अब चाहिए? एक्टिंग का तो मैंने बताया और गेम का भी मैंने बताया। गेम प्ले मेरा जो था वो था बीइंग माई सेल्फ, तो ऑब्वियसली मेरा गेम प्ले ही गलत था। देयर वाज नो प्ले इन द गेम। ओके, और फिर क्या था और क्या? शिवांगी को कह रहे हैं हाँ, कि खैरात में मिल अब गया। ये तो बहुत गलत बात है। आई थिंक शी इज क्वाइट डिजर्विंग। उसने सारे टास्क जीते हैं, सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि यस आई वाज हेल्पफुल एंड आई विल बी, मतलब फ्रेंड्स वही तो, शी हैज आल्सो बीन सो हेल्पफुल यार। मैं साथ अगर में आपका एंगर इशू भी देखा गया कि आपको एंगर गुस्सा आ इशू, रहा था, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी बहुत ज्यादा थे। गलत क्या- बात पे मेरी सटकती है। इमोशंस का थोड़ा इस बार ज्यादा, आई थिंक बिकॉज पहली बार इन एक्सपीरियंस की वजह से अगली बार से शायद थोड़े काबू में रहेंगे। ऑल्सो शायद केतु और मून चल रहा था तो हर्षद, आपने अभी कहा कि आप हेल्पफुल रहे हैं। हाँ। अगर शिवांगी नहीं जीतती है हाँ। फिनाले तो हाँ। क्या आपको इसका दुख होगा? मेरे सवाल रिएक्शन रिएक्शन में जवाब मिल गया या बोलूं, मुंह भी खोलूं? मुंह भी खोलूं? हाँ, ऑफ कोर्स बुरा लगेगा यार। व्हाई विल आई नॉट फील बैड? शिल्पा जी और राम सर पे आपका क्या टेक है? उनकी पूरी गेम प्ले कैसे लगी आपको? मजेदार है दोनों, मजेदार है दोनों यार। सी बियॉन्ड एवरीथिंग ना, दीज टू पीपल, आई थिंक यू कांट जज देम, यू कैन जस्ट एक्सेप्ट देम। उनमें अच्छा भी है, बुरा भी है, एंड अच्छा बहुत अच्छा है। बुरा मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं है। वो तो मतलब हाँ होता है बुरा, लेकिन अभी क्या बोलूं, मतलब आई लाइक देम, आई लाइक एवरीवन एक्चुअली। आई थिंक तब भी जब नाराज वाराज भी हुआ था, जब एविक्शन हुआ था, मेरे को बहुत बुरा लगा था राम सर और धीरज उनको एविक कर दिया। बट टुडे आई थिंक आई अंडरस्टैंड व्हाट दे वर सेइंग। इट वाज जस्ट अ गेम, एवरीबॉडी वाज प्लेइंग चिल, सो आई एम नॉट एंग्री विद एनीवन। हर्षद, And आपने also अपना I बहुत- feel, हर्षद, आपने अपनी- also I feel everyone playing was far more deserving than I was. That I constantly felt there. हर्षद, Constantly. आपने आपकी लाइफ का बहुत ही बड़ा सीक्रेट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिवील किया, कोई पछतावा है आपको? यार जब इनिशियली बात हुई थी तो याद भी नहीं आ रही थी चीज़ें, क्योंकि इतना भुला चुके हैं हम सब। फिर वो साइकेट्रिस्ट की तरफ से वो एक फॉर्म आता है 500 एंड सम उसका, तो वो जब करते करते उसमें से निकले तो याद आई। फिर याद आया कि ये तो वैसा है कि मतलब ये तो बता भी नहीं सकते, मतलब एक्चुअली सब हैरान हो जाएंगे।
तेरे को पता था, इतने साल से जानता है मुझे, है ना, निशान है अभी भी एनीवे तो जब उस समय सोच रहा था तो यही सोच रहा था कि ठीक है, मतलब आई थिंक मे बी इट्स हाई टाइम, यू नो, एंड इट केम आउट लाइक कि है ये ऑनेस्ट। मैंने एक्चुअली शो को रियलिटी शो समझा नहीं था, ओन योर ट्रूथ मैंने इसलिए समझा था कि बीइंग योरसेल्फ इज द गेम, वहीं पर गलती हो गई थी। लेकिन तब इतना नहीं लग रहा था, लेकिन जब करने की बारी आई, जब पहले दिन अचानक से वो हो गया, आई वाज लाइक यार, लाइक हाँ मैंने सोचा था और ठीक है मैं कर लूंगा, बट लाइक अब करना ही है, तो फिर थोड़ा सा लगा डर, स्पेशली घर, पप्पा जी, बाकी कुछ नहीं, पप्पा जी अच्छू थोड़ा सा हूँ भी नहीं बताने के लिए, समझाने के लिए, बट देन आया मिला, तब आई रियलाइज दे आर ऑल गुड, दे आर हैप्पी, वो बाकी सब चीजें लॉकअप के घर के अंदर जो है बहुत सारे टास्क हुए, उसके अंदर से आपका फेवरेट टास्क कौन सा रहा और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क कौन सा था आपके लिए? यार टास्क ना मेरे को बहुत ज्यादा एक्चुअली करने नहीं मिले। जो पहला वाला टास्क था वो बहुत मजा आया, द पहला खर्चा पानी कमाने का टास्क, और उसमें मतलब वही हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि सबको मौका मिलना चाहिए, तो पूरा पूरा ना खेलें, आधा आधा करके निकल लें, तो वो एक टास्क था। वो शूटिंग वाला हे भगवान, जो चोटें लगी है सबको। मेरे को सबसे ज्यादा मजा मैं बताऊं अंदर खाना बनाने में आया। देयर वाज 3 days जब हम लोगों को लड़के, सिर्फ लड़के, नो गर्ल ओनली गाइज, एंड लड़कियां, मतलब शिवांगी है वहां से ऐसे कि अच्छा हाँ अब इसको कर दो, अब इसको बंद कर दो, तो वो ऐसे सुपर व्यू करके मदद कर रही है, लेकिन नोबडी कैन टच एनीथिंग। 3 दिन हम लोगों ने खाना बनाया है, पेट भर के खाना है, 4 लड़के थे का सिर्फ ओके, अगर आपको चावल और दाल दी जाएगी, चावल आएगा, दाल आएगा, नमक आएगा, 2 कैरेट और आई थिंक 2 प्याज, नो तेल, हल्दी आएगी, बस इसमें बनाना है हमको, और यही बनाया है। उबला हुआ पका हुआ सा कुछ बना के, भूख इतनी लगी रहती थी, पेट भर भर के खाया है वो 3 दिन, क्योंकि इतना सारा बनता था, 3 ही 4 लोग थे, किसी को बाधा नहीं था, खत्म करो। आपने कहा था कि किसी से अब मिलूंगा नहीं, आपने तेजस्वी की उस पे, तो ये बात सही है? नहीं भाई, बट मैं ऐसा हूँ ना, मेरा ऐसा हो जाता है यूजुअली, तो नोइंग माई सेल्फ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट मिलने लाइक अगर आज जैसे पार्टी है, आज फरा मैम के यहाँ पार्टी है, तो आज सबसे मुलाकात होगी। ऑल्सो अर्षद, श्रेया ने कहा था कि ऐसे हो इसीलिए काम नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या था, आपने पूछा ना उनसे? आई थिंक उसने भी गुस्से में बोल दिया होगा, आई डोंट थिंक शी मीन्स इट, एंड आई, ये ट्रू है क्या कोई और बता दो, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। मैं एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम इन लाइफ, गॉड बीन काइंड, ठीक है सब, मतलब ऐसी वाली फीलिंग आती है 5 उंगली घी में टाइप्स, तो गॉड्स बीन काइंड। बार-बार डेली सोप वाली भी बातें हुई हैं, यार सब हूँ लोग मैं अगर- डेली सोप एक्टर, क्या प्रॉब्लम, लाइक वो आई थिंक इट्स इजियर टू पिक लाइक दैट ना, कनेक्ट लाइक दैट, इट स्टिक्स ऑन मी नो, बट मैं हूँ, एंड आई एम ग्लैड, आई लाइक माय प्रोफेशन, आई लाइक व्हाट आई डू। हर्षद, कमिंग टू योर फ्रेंडशिप विद धीरज एंड शिवांगी, Yeah. आपको ट्रायो बोला गया था, Yeah. बट देन एक टास्क हुआ था जहाँ धीरज के साथ आपकी थोड़ी अनबन हो गई थी, शिवांगी को आपने हटा दिया था, हाँ, so now what's the equation like with I think Dheeraj? now we are all sorted. I think we all were hyper then. And I think, see, before the show, हम लोग मिले नहीं थे, बस रिस्पेक्ट तो करते थे एक दूसरे की, और अब जब मिलेंगे रिस्पेक्टफुली मिलेंगे, बिल्कुल जैसे मिलते थे पहले वैसे ही मिलेंगे। Your best memory and worst memory from lockdown? बेस्ट आई टोल्ड यू कि खाना पीना वगैरह, वर्स्ट आई विल टेल यू द बाथरूम सिनेरियो, जब वो 15 मिनट वाला बाथरूम सिनेरियो हुआ है, जो ऑन क्यू आदमी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो मतलब कि अच्छा खुला हुआ है भाई, जितना जो भी है कर ले, क्योंकि इसके बाद कब खुलेगा पता नहीं, दैट चेंज द होल। मैं उसके बाद व्हेन दैट वो बंद होने के बाद इन लोगों ने ना हमें बिना नमक वाला 2 दिन तक सर्वाइवल ट्रे दिया है। सुबह 2 केले, जो इलायची केले हैं वो शर्मा जाए इन केलों के सामने, बिकॉज इलायची केले लुक लाइक कि वो केरला वाले बड़े वाले केले हैं इन केलों के सामने, वैसे 2, 3 भी नहीं 2। और उसके बाद आता था गाजर मटर आलू विद वाटर, नो सॉल्ट इन इट। 2 दिन इन्होंने जो बिना सॉल्ट के रखा है, आदमी को रात में ना नींद आ रही है और सुसु आ रही है साथ में, सुसु करने जाए या सोए समझ में नहीं आ रहा है, बार बार उठ के बाहर, एक तो भूख लगी हुई है कसम से, गलत तो किया है, गलत तो, और बताया नहीं था, बोला नहीं, तीसरे हफ्ते प्रोटीन बंद कर दिया था। मेरे को लगा ये जो इतने सालों की मेहनत है सब खत्म, क्या ही बचा के आया हूँ मैं पता नहीं, अभी तक आई एम लुकिंग, मेरे को ना अभी नॉर्मल सी में वापस जा रहा है, रूटीन मेरा हिल चुका है पूरा, सूरज किसी और तरफ से उग रहा है आजकल। हर्षद, ये कैप्टिव रियलिटी के बाद
रियलिटी में आपको देखने मिलेगा? अभी इतना मुझे पता है कि जैसे मैं पहले ऐसा था ना, मैं वैसा नहीं हूँ. आई एम गोल्डन, आई कैन सर्वाइव, आई कैन डू. आई नो, आई डोंट नो फैंस कितना. आई विल बी बेटर गाइस, आई विल बी बेटर, आई विल बी बेटर. हर्षद, श्रेया और आकांक्षा का जब झगड़ा हुआ था, क्या लगता है, बिकॉज आप घर में ही थे, किसकी गलती ज्यादा थी? यार मैं बताऊँ, इनिशियली जब मैं गया था तो सारे के सारे नए थे मेरे. ओके, योगेश, आकांक्षा एंड श्रेया. जिस तरीके से मैंने इन लोगों का समझा था, इनका एक बीफ बाहर का था. जो मुझे समझ में आया था इन माय व्हाटएवर छोटा सा दिमाग उस टाइम पे, वो ऐसा सिनेरियो था दैट एक किसी ने पॉडकास्ट में किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया. तो आई अंडरस्टूड कि अच्छा इन लोगों को बुरा किस बात का लग रहा है, बिकॉज आई रिलेटेड टू दैट मोर. सो और फिर ना जितनी बार बात होती थी, श्रेया का समझ में आता था कि इसकी टंग इसकी सबसे बड़ी गिफ्ट भी है और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक भी है. ऑल्सो मेरे को वही कंपैशन उसमें मिसिंग लगता था थोड़ा सा. एकदम बिल्कुल इंसान ही नहीं है लग रहा था. अंदर कहाँ गया इंसान, घर छोड़ के आई ऐसा लग रहा था. तो उस पूरे सिनेरियो में इनमें मुझे इंसान भी दिखता था. एंड आई लाइक दीज पीपल. आई डोंट नो, आई ग्रू फ्रॉम. आपको योगेश को देखना चाहिए. एक सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर आकांक्षा उसके अंदर से डिराइव करती है. उस कैरेक्टर को ना यू कैन नेम लाइक अ स्कूल ऑफ टू फ्लर्ट. उसके मुंह से जो जो चीजें निकलती है ना, जब आकांक्षा आसपास, वो आकांक्षा कुछ भी बोले, वो ऐसा कुछ बोलेगा ना, मैं बोलता हूँ भाई साहब इसको लिखो. ये एक एक बात नहीं बोल रहे, डायलॉग बोल रहा है. मतलब देयर आर वेरी टच वुड, देयर नाइस पीपल. आई होप दे डू वेल. So one last question from my Harshad, side. That's all is done, I believe. हर्षद भाई, मेरा आपसे ये सवाल देने वाला है कि हाँ हाँ हाँ, यश, पूछ. हाँ, मेरा आपसे ये सवाल देने वाला है कि आपके जितने भी कंटेस्टेंट आपके साथ में, हाँ हाँ आपके साथ में जितने भी कंटेस्टेंट थे, उनमें से आपको मतलब सबसे ज्यादा पसंद कौन आया, और ऐसा कौन शख्स रहेगा जिससे आप बाहर कभी भी नहीं मिलोगे अपने लाइफ की जर्नी के दौरान? यार ऐसा तो कोई भी नहीं जिससे शायद बाहर ना मिलूं. पैम से शायद मिलना ना हो, वो रहती नहीं है ना यहाँ. बाकी सबसे ज्यादा पसंद कौन आया कि मतलब सबसे आप फेवरेट तो भाई connected रहोगे? तो दोस्त सुनीता जी. एक्चुअली सुनीता जी, इट्स अ डिस्कवरी. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लाइक आज तक मिला ही नहीं था ना कभी. और मजेदार है यार वो बहुत. एंड है उनमें बहुत ममता है, बहुत ज्यादा केयरिंग है वो. ममता तो शिल्पा जी में भी कम नहीं है. नहीं नहीं, इनको आप देखोगे ना, इनका आशीर्वाद टाइप है जिस तरीके से. मतलब शी ऑल्सो, वो एक होता है ना कि आपकी खुशी में खुशी, बरकत देखना चाहती हैं. ये शिल्पा जी का थोड़ा ऐसा है कि नहीं सीख रहा तो डंडा पड़ेगा. उनमें थोड़ी ममता ज्यादा है. बिना डंडे के वो आदमी सीख जाएगा, कल सीख जाएगा, कोई बात वो नहीं. माँ ही क्या जो अपने बच्चे की पिटाई ना करे. और वो माही क्या जो बच्चे पे थोड़ा सा सब्र ना दिखाए. अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड किसके साथ बना आपका, मतलब आपने सोचा भी नहीं? आई थिंक अपनी दिस वन बोथ आकांक्षा, छोटी एंड बड़ी, योगेश, फॉर दैट मैटर दिस वन रियाज. मुझे इतना उसको जब भी देखता था मुझे खुद याद आता था. मैं ऐसा ही था, मैं चुप रहता था, बात नहीं करता था, डर लगता था. आई कुड अंडरस्टैंड. मैंने उसको बहुत बोला है डाइट वाइट ये वो. मैंने सब लोगों को बोला है एक्चुअली, बाहर निकलो इसके बाद मिलना. एक बार का बता देता हूँ, सबकी लाइफ सॉर्ट कर दूंगा. लेट्स सी कितने मिलते हैं. अब तक जितना भी सोशल मीडिया आपने देखा होगा, वो देख के क्या लगा आपके लिए, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कितना चेंज हुआ है? मैंने नहीं देखा, वही तो मैं बोल रहा हूँ. मुझे एक बार बोलो, देख लूं क्या कि अभी रुकूं और 10 दिन. Pressurized to ask the last question only. हाँ. So one last question comes to you. बहुत honestly जवाब देना, जी. without dodging. जी कोई जी. आप पास Have I नहीं dodged कर सकते. any? Please मत करना. But have I? ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ Okay. लड़की कैसी चाहिए जिंदगी में? लड़की, ये अगर मुझे पता होता तो होती नहीं मेरे बाजू में एक लड़की. Qualities बताओ, कौन सी 5 qualities बतानी है? I think somebody who derives the best from me, in me, you know, that's all. Who derives the best in me. I have a lot of good in me, but derive You that. have. So derive, bus. I also have a lot of bad in me. Somebody who can derive that also. Both ना. Yeah. Nobody is perfect. Yeah. So that's the Smart answer. smart. It's a dodgy answer. सुंदर, सुशील, संस्कारी. नहीं, उसके I अलावा think- क्या qualities? I think somebody who can it's something is incomplete, something has to be completed, that's all. And I'm not just very expensive also. no missing piece, that's all, just the missing piece, that's all. complete me. आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए शो? मेरे हिसाब से कौन जीतना चाहिए शो? आप बताइए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतना तो अब मुझे जान चुके हैं. किसने बोला? शिल्पा मैम. आई विल बी हैप्पी इफ शिल्पा मैम, लेकिन शिवांगी. यस. Thank you. थैंक यू.